हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। एक यूके के रहने वाले हैं बिलाल, उनका नाम है। उनकी लाइफ की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो रियल ट्रू स्टोरी है उनकी लाइफ की बारे में, जो उन्होंने लाइफ गुजारी है यूके में और वो पाकिस्तान से आए थे। ठीक है, उनके बारे में आज बताने जा रही हूँ। तो जी, आपने मेरे साथ साथ रहना है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी, बिलाल की स्टोरी इस तरह से हम शुरू करते हैं, जो कि मेरे तक आई है स्टोरी उनकी, तो वो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती थी कि ट्रू लाइफ स्टोरीज जो हैं वो आप तक पहुंचाऊं। जो जो लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, वो मैं आप तक पहुंचाती होती हूँ। ठीक है, फिर इस तरह से मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री। तो इनके साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं, वो सारी बातें आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में रहते थे, तो जब वहाँ पे बड़े हुए तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये यूके में आ जाए। किसी तरीके से ये यूके में आ गए। ठीक है, तो यूके में आने से पहले ना इनकी फैमिली थी, बहन भाई माँ बाप। ठीक है, इस तरह से फैमिली जिस तरह से सबकी होती हैं। ठीक है, इनकी भी फैमिली। अब कितने मेंबर हैं ये सारी चीज़ें मैं नहीं डिस्कस करूँगी इसमें, क्योंकि फिर ऑब्वियसली फिर वो मैं उनका नाम भी रियल नहीं बता रही हूँ ना। कोई भी अपना नाम नहीं बताना चाहता, अपने बारे में इस तरह का नहीं बताना चाहता, तो वो ठीक है जी, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की। तो जी, इनका ये हुआ कि ये यंग एज में इधर यूके में आ गए काम करने के लिए। तो यहाँ पे आके ना इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और जितने भी पैसे कमाते होते थे तो अपनी फैमिली को भेजते थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को। ठीक है, तो अब ये भी नहीं बता सकती हूँ कि इनके बहन भाई कितने हैं और ये छोटे थे बड़े थे ये किस तरह से। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है ना, थोड़ा सा प्राइवेट सी इस तरह से। तो इन्होंने काम यहाँ पे यूके में आके करना शुरू किया। दिन रात मेहनत करते थे यहाँ पे। जो स्ट्रगल की इन्होंने इस तरह से, जिस तरह के पहले भी लोग करते होते थे कि एक ही कमरे में लोगों को रहना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से ये रहते थे कि अगर फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं ना, ठीक है, 5 लोग जो होते हैं वो दिन को रहते थे, एक कमरे में सोते थे, और 5 रात को सोते थे। कि 5 काम पे जाते थे और 5 वहाँ पे रहते थे। इस तरह का सिस्टम होता था उन दिनों में ना। लोग जब आते थे, क्योंकि जगह नहीं थी और काम करते थे यहाँ पे आके, तो 5 आदमी आके डे टाइम पे शिफ्ट करते, वो डे टाइम पे, तो वो रात को सो जाते थे। तो उसी बिस्तर में, उसी घर में आके दूसरे लोग 5 सो जाते थे। इस तरह से इनका रेंट होता था, क्योंकि इस तरह से इनको ज़रा चीप पड़ता था, रेंट भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता था ना, तो खर्चा भी कम होता था। तो फिर इस वजह से इस तरह से ये सेव कर पाते थे पैसे। तो इस तरह से ये करके ना, तो इन्होंने अपने जो पैसे होते थे वो पाकिस्तान भेजते रहते थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहते थे। अब उनकी फैमिली जो है वो भी इसी तरह से उन्होंने अपनी बहनों की शादी की, अपने भाइयों की इस तरह से सपोर्ट करते रहे। फिर जब ये पाकिस्तान खुद गए तो पाकिस्तान जाके इन्होंने खुद भी शादी की, तो इनके बच्चे भी हैं पाकिस्तान में। तो अब जब बहन भाइयों को फारग कर दिया है उनकी जिम्मेदारियाँ, तो अब माँ बाप भी हैं, तो फिर उनके पास माँ बाप की जिम्मेदारी और अपनी बीवी बच्चों की भी जिम्मेदारी, ठीक है, इनके ऊपर। फिर उन्होंने उनके लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। सारी ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी यहाँ पे, ये काम ही करते रहे, काम ही करते रहे। ठीक है, और अपनी फैमिली को पैसे भेजते रहे। अब उनकी फैमिली जो थी वो, यानी कि पैसे जो आते थे उनके साथ अपने फैमिली के घर का खर्चा चलाते, कुछ बनाते जोड़ते, जो भी सारा वो करते रहते थे, और अपने बच्चों के लिए ना जोड़ के अपने बच्चों की ज़िंदगी यानी कि परवरिश करते रहते थे। तो जी, यहाँ पे जब एक आदमी ने इनसे पूछा एक दिन कि जी, तुमने पाकिस्तान भेजते रहे, पैसे भेजते रहे हो, ठीक है, जब तुम खुद यहाँ से फारग होके, रिटायर होके जाओगे पाकिस्तान, तो क्या लेके जाओगे? तुम्हारे पास भी कुछ सेविंग है कि नहीं है? तो इन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो सारे पैसे उनको भेजता रहा हूँ सारी ज़िंदगी, ताकि वो सेव करते रहेंगे, खुद ही सेव करेंगे, खुद ही खर्चा सारा करते रहेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो उस आदमी ने कहा, ये कितनी बड़ी तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि ये ना हो कि पाकिस्तान जाओ तो वहाँ पे सारे पैसे तो तुम्हारी फैमिली ने ख़त्म कर दिए हों, क्योंकि हालात जिस तरह के हैं उस हिसाब से वो अपने सारे खर्चे करते हों, नहीं उन्होंने कुछ जोड़ा होगा, तो क्या करोगे? तो उस आदमी को बड़ा, यानी कि इसको आया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये वाकई में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मैंने खुद कुछ भी नहीं जोड़ा, और मैं जब पाकिस्तान में जाऊँगा वापस तो मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली ने कुछ पैसे जोड़े हैं या नहीं जोड़े, या क्या किया होगा। ठीक है, तो ये बड़े परेशान उस वक्त हुए, क्योंकि अब इतनी उम्र तो गुजर चुकी थी,
अब तो कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि जब अब जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो टाइम लगेगा जोड़ने में। तो इन्होंने ना बस सोच सोच के इस बात पे गौर किया कि वाकई में ये बहुत मैंने बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। इन्होंने जब पाकिस्तान पूछा अपनी फैमिली को कि क्या आपके पास है, क्या जोड़ा, क्या किया, क्या बनाया मकान वगैरह या किस तरह से, तो जी इनकी फैमिली की तरफ से इनको इन्फॉर्मेशन ये मिली, इनकी फैमिली ने ये बताया इनको कि जी हमने तो कुछ भी नहीं बनाया, हम तो रेंट पे रहते हैं, सारी ज़िंदगी हमने रेंट पे ही गुजार दी है, कोई घर कुछ भी नहीं जोड़ा है, बस हम अपने बच्चों को खाना वगैरह खिलाते रहते थे सारा हर वक्त, तो बच्चों को परवरिश करने में ही हमारे जो पैसे हैं वो गुजर गए और सारा इस तरह से। अब ये नहीं पता है, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने जो पैसे उनको मिलते थे कि वो फैमिली उनकी सही तरीके से खर्चा करती थी या उड़ा देती थी पैसों पे या क्या करती थी, इस तरह का नहीं मैं बता सकती, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मुझे इस तरह का नहीं बताया। नॉर्मली ऐसे भी होता है कि पैसे जब फैमिली को भेजे जाते हैं तो वो मौज करते हैं उसमें कि हाँ जी आ रहे हैं पैसे, तो इनको गवाओ जो मर्जी करो, हमें क्या, हमने कौन सा मेहनत करनी होती है, तो पैसे आते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन इन्होंने जब ये सारा कुछ सुना अपनी फैमिली से तो इनको बहुत दुख हुआ, यानी कि इनको सुनने के बाद ऐसे हुआ कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई मैंने क्या कर दिया है, मैंने सारी ज़िंदगी कमाई की है, ये पूरी ज़िंदगी, यानी कि मैंने खुद यहाँ पे आके तो खुद काम किया है दिन रात, और खुद ही खाना बनाया, खुद ही अपने कपड़े धोए, हर काम मैंने खुद किया, मुझे कोई भी ऐसा पल नहीं मिला कि मुझे सुकून की ज़िंदगी मैंने इंजॉय की हो अपनी यहाँ पे रह के, ठीक है। दिन रात तो मेहनत करने में लगे रहे, दिन रात काम करते रहे, तो कुछ भी खुद नहीं इंजॉय किया जिस तरह से लोग इंजॉय करते हैं, यानी कि ट्रिप पे चले जाते हैं, हॉलिडे पे चले जाते हैं या अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं। सबसे बड़ी चीज़ का इनको दुख ये हुआ कि इन्होंने कहा कि मुझे ये दुख हुआ कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली के बिना गुजारी है, अपनी फैमिली के साथ सारी ज़िंदगी टाइम नहीं स्पेंड किया, बस जाता था पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए वापस आ जाता था, तो वो तो जो थोड़ी देर के लिए जाना वो थोड़ी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो कहते कि मैंने ना सारी ज़िंदगी बस इसी तरह से ही गुजार दी, अपनी ना तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, ना तो माँ बाप के साथ, ना बच्चों के साथ, ना बीवी के साथ, तो ना तो मैंने कुछ जोड़ा। ये दूसरा दुख जो था ये मुझे बर्दाश्त करना पड़ा कि मैंने सारी ज़िंदगी में अपने कुछ बना नहीं सका। वरना यहाँ पे जब भी कोई लोग आते हैं किसी दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वो सारी ज़िंदगी काम कर करके तो कुछ बनाते भी हैं, जब वो एंड पे मुल्क छोड़ के जाते हैं अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए तो उनके पास कुछ ना कुछ होता है वहाँ पे ना अपने लिए लेके जाने के लिए, तो इनके पास कुछ भी नहीं था। तो अब इनकी एज भी हो गई थी, अब बहुत ज़्यादा एज होने के साथ साथ अब ये यहाँ पे रहना भी नहीं चाहते थे, अब क्योंकि एज भी ज़्यादा थी तो अब ये इनको वापस जाना था पाकिस्तान में, क्योंकि वापस जाके अपनी फैमिली के साथ बाकी टाइम जो था वो स्पेंड करना था। लेकिन ये इस चीज़ को भी सोच रहे थे कि मैं वापस अब पाकिस्तान जाऊँगा तो मेरे तो हालात भी इस तरह के नहीं कि मैं वहाँ पे जाके कोई कारोबार कर सकूँ, तो मैं वहाँ पे जाकर करूँगा क्या। तो इस चीज़ का भी सोच सोच के इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी औलाद मैं तो उनको देता रहा हूँ, अब उन्होंने क्या मुझे देना या क्या करना मुझे खुद भी नहीं कहते पता था कि मेरे साथ क्या होगा वहाँ जाके ना पाकिस्तान में। तो बस इन्हीं सोचों में ज़िंदगी गुजरती रही और गुजरने लगी। तो ये रिसेंटली हैपन हुआ था उनके साथ, यानी कि जब हुआ ना हैपन, ये सारी चीज़ें आई तो वो सोच में पड़ गए थे। ये समझ लें कि ये जो सारी बातें थी ना इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पड़ा, ठीक है। इनका इतना इफ़ेक्ट इनका इतना पड़ गया कि ये सोच में कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो अब मैं ज़िंदगी कैसे वहाँ पे गुजारूंगा, मेरे साथ लोग किस तरह का सलूक करेंगे सारी ज़िंदगी, तो मैंने यहाँ पे कमाई करने में लगा दी, ना तो कोई दोस्त बनाया ना कुछ। पाकिस्तान में तो सिर्फ बीवी बच्चे और माँ बाप पता नहीं अब हैं कि नहीं है ये नहीं बताया मुझे, तो इस तरह से तो मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा, ठीक है। तो जी अब इन्होंने डायरेक्टली तो मुझे नहीं बताया, क्योंकि अब ये हुआ, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद 3 दिन यानी कि ये घर में रहे, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। 3 दिन पूरे बिलाल अपने घर में ही थे। 3 दिन के बाद ऐसे हुआ, क्योंकि पहले जब वो रहते थे ना यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ रहते थे ना, जिस तरह से मैंने बताया कि रेंट पे रहते थे, 5 आते 5 जाते इस तरह से। तो लेकिन जब आस्ता आस्ता क्योंकि अब इनके पास पैसे आने लगे थे तो अलहदा रहने लगे थे, खुद से अपना फ्लैट लिया हुआ था इन्होंने इतनी देर काम करने के बाद। अब जब 3 दिन जो थे ना वो किसी को पता ही नहीं था कहाँ पे हैं और क्या है, ठीक है। 3 दिन के बाद ना लोगों को थोड़ा सा हुआ कि किधर हैं, 3 दिन से आ नहीं रहे, ये क्या हो रहा है।
3 दिन के बाद लोगों ने ना जो हमसाए भी थे इनके रहने वाले, उनको भी थोड़ा सा फील हुआ कि 3-4 दिनों से ये आदमी हमें नज़र भी नहीं आया और घर से अजीब सी स्मेल भी आनी शुरू हो गई थी। लोग गुजरते थे ना, तो वहाँ पे जो नेबर्स जो थे उनके, तो अजीब सी स्मेल भी आनी शुरू हो गई घर से। तो उन्होंने ना पुलिस से कांटेक्ट किया कि घर से स्मेल आती है, तो हमें पता नहीं चल रहा क्या बात है। तो पुलिस आई, तो उन्होंने आके अंदर डोर को नॉक किया तोड़ के, तो अंदर आके देखा तो जी ये इस दुनिया से जा चुके थे। 3 दिन वो इस दुनिया से जा चुके थे और किसी को इसकी खबर भी नहीं थी। ये सुन के जब ये 3 दिन वाला मैंने सुना ना, मुझे बड़ा हुआ, झटका लगा कि 3 दिन यानी कि घर में ही पड़े रहे और किसी को कुछ पता भी नहीं, ना फैमिली को ना किसी को। देखो ज़िंदगी क्या है, कैसी ज़िंदगी होती है कि सारी ज़िंदगी काम करके तो भेजते रहे पैसे। तो अब जब उनको सुकून लेने का वक्त उनका आया, जब उनका रेस्ट करने का वक्त आया, तो 3 दिन वो घर में ही इस दुनिया से जा चुके थे, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता नहीं। अब ये तो मुझे उनके हमसायों से ही पता चला। उन्होंने अपने हमसाये की ये स्टोरी जो थी मेरे साथ शेयर की थी, उनके वो दोस्त से, तो उन्होंने अपने स्टोरी मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि ये स्टोरी ज़रूर आप अपने यूट्यूब पे लगाओ, इसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाओ कि और इससे सबक भी हासिल होता है। एक तो ये सबक हासिल होता है, जब किसी भी मुल्क में कोई जाता है उनको ये सबक देना चाहिए कि वो जब भी पैसे कमाते हैं ना, ठीक है, थोड़े थोड़े अपने पास एक साइड पे जोड़ते जाया करें, ताकि सारे पैसे जो अपनी फैमिली को ना भेजा करें। जब मुश्किल वक्त आता है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ ना कुछ तो पैसे होने चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली की उस तरीके से सपोर्ट कर सको। और जब आपका वक्त वापस जाने के लिए आए तो एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, पैसे इतने कि आप वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, आप स्टैंड हो सको, वहाँ पे जाके कोई कारोबार कर सको। क्योंकि सारी ज़िंदगी तो आपने काम करने के लिए दूसरे मुल्कों में तो रहना नहीं है, ठीक है। एक तो ये इनको परेशानी इतनी हो गई थी, इस वजह से भी इनको झटका लग गया था, और दूसरा कि इनके पास कोई पैसा नहीं जुड़ा हुआ था, फैमिली रेंट पे सारी ज़िंदगी। अब जाएंगे वापस तो पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा, कोई दोस्त वहाँ नहीं बनाया हुआ था, इस तरह की ये सारी चीज़ें, जैसे नहीं एक स्ट्रेस उनके अंदर आ गया था। स्ट्रेस ले लिया उन्होंने अच्छी तरह से अपने ऊपर, तो उनको फिर समझ में नहीं आ रहा था। तो इस स्टोरी, इनकी लाइफ से, ये हिस्ट्री से, स्टोरी से हमें सबक हासिल होता है कि जब पाकिस्तान से या किसी दूसरे मुल्कों में लोग जाते हैं तो एक तो होता है ना कि उनको पैसे जोड़ने वाला काम करना चाहिए, डेफिनेटली, ठीक है। और दूसरा अपनी फैमिली के साथ जैसे नहीं मिले हैं इतने सालों से, तो कितना मुश्किल होता है। अगर कोई मजबूरी हो तभी दूसरे मुल्कों में जाके काम करना चाहिए, वरना अपने फैमिली के साथ ही टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका दोबारा नहीं मिलता है जब इंसान बाहर दूसरों मुल्कों में चला जाता है। तो इसके अलावा ये देखो दूसरी चीज़ एक और भी सबक हासिल होता है, जब फैमिली को पैसे भेजते हैं तो फैमिली को साथ साथ में हम उनको बोलना भी चाहिए कि इन पैसों में से थोड़े बहुत जोड़ के भी रखते जाया करें, तो अपना कोई ना कोई मकान बनाएं या इस तरह की कोई उनको ना नसीहत करती रहना चाहिए, एडवाइस करते रहना चाहिए कि इसमें से अपने पैसे जोड़ के कुछ बनाते भी जाएँ, ठीक है। तो सारे पैसे नहीं भेजने चाहिए, थोड़े थोड़े भेजने चाहिए, थोड़े से अपने पास जोड़ते जाना चाहिए। और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते रहना चाहिए। ये ना हो कि आप सारी ज़िंदगी सिर्फ काम करते रह जाओ और अपनी लाइफ को आपने एंजॉय नहीं किया है, उसको भी एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है वो एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। तो हमें जी इस स्टोरी से बहुत सी चीज़ों का सबक हासिल होता है। आई थिंक कि आपको भी इस कहानी से कुछ सबक हासिल हुआ होगा और साथ साथ में पसंद भी आई होगी, दुख भी हुआ होगा। इनकी स्टोरी सुन के मुझे काफ़ी, सच्ची पूछे तो मुझे दुख हुआ था। तो अब बस क्या कह सकते हैं, अब इनकी स्टोरी जो लाइफ है वो अब यहीं तक थी। आई होप कि आपको आज की जो स्टोरी, आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।